कंट्रोल है भाई। मैं तो प्रशासन से भी ये कहना चाहूँ, अगर मेरा गांव में बाहर का आदमी आ गया, ना तो हम मुकदमा से डरते, ना हम जेल तक डरते, हमने कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। हम तो सीधा चैलेंज करा भाई, जो मेरा गांव में ये आदमी बढ़ के नहीं निकल नहीं देवांगे। बात की है जो भाई मैं जुत्ती मनाना भी जाना और पालना भी जाना, और जुत्ती में पैर में तो कैड के सिर पर चौधरी का मारना भी जानी होगी। और अगर जो बाहर का व्यक्ति गाँव में एंट्री होगी तो गाँव से बाहर नहीं जाएगा वो। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे उजाना गांव में, और आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो पूरा उजाना गांव की पंचायत हो रही है। आपने मेरा बुधवार यानी आज से तीसरा दिन एक जो बड़ा फैसला लिया गया था भाई, पूरा एससी समाज जाना में बटला हुआ, उसको लेकर देखने लग रहे हो पूरा उजाना गाँव में पंचायत रखी गई है। क्या फैसला होगा पंचायत का, आपने पूरा फैसला यहाँ पर दिखाया जाएगा। बहुत भारी संख्या में उजाना गाँव के पहुंचे हैं, तो एक बार इस पंचायत का पूरा फैसला सुनाएंगे। आखिर के बड़ा आज ये फैसला लिया जाएगा पूरा उजाना गांव की तरफ बुलाई गई है। उजाना गांव में किस पर्पज के लिए बुलाई गई है? ये पर्पज है जी, पर्पज जो हमारे गांव में एपिसोड चले है 3-4 दिन से, मतलब 3-4-5 दिन से पहले जो मूर्ति प्रशासन के द्वारा उठाई गई थी, उसमें मामला बहुत गंभीर बनता जा रहा है ये। और जो बाहरी लोग है चैलेंज करने लग रहे हैं गांव को, भाई हम बाहर तक आवांगे। कोई एक तो रजत है कंसल वकील है कोई आसी साइड का, एक प्रदीप बंकर है, उसने ये बात रखी है कि मान ले उसकी एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, उसने बात की है जो भाई मैं जुत्ती मनाना भी जाना और पालना भी जाना, और जुत्ती में पैर में तो कैड के सिर पर चौधरी का मारना भी जाना। एक तो हिंदी चैलेंज कराया है, एक कौम को पहले चैलेंज कराया है, जाट कौम को चैलेंज कराया हिंदी। उन्होंने अपनी बयानबाजियों में जाट कौम का नाम लिया सर? हाँ जाट कौम का नाम लिया, उनकी बार बार जाट कौम का नाम लिया। एक मेरा गांव का ऑफिसर है कुलदीप चहल, उसका भी बार बार नाम लिया गया है। कुलदीप चहल को क्यों इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है? बस वैसे ही नहीं सोचा, कुलदीप चहल कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें। बाकी सर आज जो ये पंचायत हुई है, क्या कंक्लूजन निकाला गया, इसका क्या निष्कर्ष निकाला गया? पंचायत ये मीटिंग बुलाई गई थी, गांव के युवा साथी थे, बुजुर्ग थे, इसमें ये निकाला गया कि मान ले भाई परसों ना जो बाहरी लोग आ गए, परसों को 28 तारीख को 29 जून वो अल्टीमेटम लेकर आए थे, भाई बाहर तो जो भी व्यक्ति आओगा उसकी गांव में एंट्री नहीं होगी। और अगर जो बाहर का व्यक्ति गांव में एंट्री होगी तो गांव से बाहर नहीं जाएगा वो व्यक्ति, गांव में रख लेंगे। यानी ये स्थिति गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर है भाई, इतनी गंभीर। सर उन्होंने किस बात को लेकर अल्टीमेटम दिया, क्या करने आ रहे हैं उस गांव में? इस गांव में हर एक सरकारी जमीन है 6 करोड़ 9 मरले, उसमें पहले 20 साल पहले सुनार की बिल्डिंग थी, वो भी कुछ गांव के लोग थे, मान ले चमार समाज के लोग थे, उनकी किसी नेता का पेश होकर ना बिल्डिंग डाली थी, कोई गाड़ गुड़ का मैटर था, उसमें भी कोई गांव का नहीं बोला था भाई, अवैध कब्जा था, वो खाली हो गया था। जितनी वो जमीन पड़ी थी उसमें, उस जमीन में एक तो चमार जाति से मोटा चमार उसका मकान है, एक सुनार का मकान उस जमीन में, एक सैनी रेती बजरी गेड़ा उसमें मान रेती बजरी का काम करता था, एक अपना जो सरपंच है फिलहाल इसकी रेती बजरी थी पहले, अब कुछ हिंदुस्तान ले ली उसकी रेती बजरी पड़ा उसमें, ये मामला है। ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब ये पहले यहाँ पर जो सरपंच बनाया उसका कब्जा था, अब भी दोबारा वही कब्जा? ऐसा भाई साहब किसी का कोई इस धरती पे कब्जा नहीं था, अपना आगे पड़ी जमीन ने कोई भी बर्त ले है, कब्जा तो उसका जिन मैंने को उसका तुम्हारा का भी कब्जा है, आज ये मकान है उसका। और हम तो यही अपील करें प्रशासन दवा उस गरीब आदमी मकान का हाथ न लाया जावे, वो भी हमारा भाई है। और जो हमारा गांव के एमएलए, मैं इनका मन में कुछ बात हुई सी, हम तो ये बात कहूँ गांव में बैठ कर मिटा लो। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर जी हमारे आदर समान है, संविधान के बिताता है, हम उसके बारे में यही कहेंगे, उसके ऊपर समान है हमारे मन में उसके प्रति। मैं उसको ऐसी जगह कोई गांव इकट्ठा हो जाए, गांव का ऐसा फैसला हो जाए, कोई पंचायती जमीन मिल जाए उनकी, उसमें रख जाए, क्या दिक्कत उसकी? भाई साहब ये सुनने में है वो जो जमीन है वो इंदिरा आवास में से बचाई हुई जमीन है। ऐसा भाई साहब ये 5-6 किले रिक्वायर करे थे, 90 गज के प्लाट अलॉट हुए थे इनको, उसमें से बचत की जमीन है, कोई किसी का नाम नहीं है, वो जो अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके नाम बोल रहा है वो जमीन। सर जब ये मूर्ति रखी गई थी तो जब गांव ने या प्रशासन ने वो मूर्ति रखने ही क्यों दी? भाई साहब मूर्ति रात के अंधेरे में रखी गई थी, 11 से लेके 5 बजे लगे, मूर्ति पे गांव का किसी भी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, भाई चलो रख ली ठीक है बढ़िया बात है, तो प्रशासन ने इसमें कार्रवाई करी है, प्रशासन ने ही इसमें ये मूर्ति को उखाड़ा है। तो गांव को लोगों को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है इसमें? गांव के लोगों को नहीं, इसमें तो जाट कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जाट लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं एक तथ्य तो दिखा दो कोई, भाई हमारे पास ये सबूत है,
जाट जाति के लोग ने यह चीज करी है, कोई एप्लीकेशन दे हो, मैं किसी प्रशासन से मिलने गए हो, कोई मंत्री से मिले हो, कोई एक प्रूफ तो दे दो। यानी कि आपको मूर्ति से कोई ऐतराज नहीं? हमने मूर्ति का कोई ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज इस बात से है कि जो इस प्रकरण में जाट जाति का नाम आ रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम है? उससे भी प्रॉब्लम है। अरे जो बाहरी लोग, हाँ। जो नेता बन के, जो हमारे गांव के मान लो कुछ आदमी ठीक है वो भटक गया है, हमारे गांव में कुछ साथी भटक गया है, उनकी मनावागे, हमें मनाने की कोशिश करेंगे, या हमारे पास आओ हम उनके पास जावा, तो आपसी का मसला है, बैठ कर सुलझा ले हमें। सर वो बाहरी लोग है, वो कौन है, उनको डिस्क्लोज करोगे सर? बाहरी लोग है, जो बाहरी, एक तो रजत कंसल वकील है, मैंने नाम पहले भी लिया इसमें, एक जो प्रदीप बंकर है, इनकी कमेटी बनी हुई है। ये 5-4 पहले 76 गांव में गए थे, और उस गांव में भी हिंदी ऑटो बाट कराई है, बाटला गांव में गए थे, उनमें भी कराया। ये जतोड़ भी ज्यादा है, और जाकर जाति पाति का जहर को है लोग, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है भाई, मेरा पूरी राजनीति हो रही है। एक जो चंद्रशेखर रावण है, कोई यूपी का, वो भी कह रहे मेरे गाँव में आओगा। भाई मैं भी मैं जाट समाज से अपील करता हूँ, खाप की सरदारियों से, जो मेरे आसपास के गांव के लोग हैं, वे जितने भी जाट समाज से है, जिसको भी जाट कम्युनिटी का कौम का दर्द है, वे जाटों के बारे में उल्टा बोल रहे हैं। मेरे गांव में सभी से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और इन बाहरी लोगों का विरोध करे। भाई साहब आप कहें कि तो जाटों के लिए कह रहे हो, पूरी छत्तीस बिरादरी है भाई साहब। जाट को तो मैं ऐसे कह रहे हैं, जाट को उनने जाट को टारगेट किया है। मेरे साथ छत्तीस बिरादरी के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी इसमें आपको पीछे खड़े मिलेंगे, नाई समाज के लोग भी, नायक समाज के मिलेंगे, हर समाज के लोग खड़े मेरे पीछे। परसों को सर जो ये बाहर के लोग आएंगे, जिनका भी आपने नाम लिया, उसको ओनली जाट समुदाय ही रोकेगा या छत्तीस बिरादरी मिलके रोकेगी उनको? छत्तीस बिरादरी और जो मेरी खाप है, मेरी खाप में 8 गांव आवा है, सारे 8 गांव आएंगे, मतलब जितने हैं, बेलर खा, गाला सांगा, गंडवा, अंबरसर, कोल, कराड़, नेपेवाड़ा और गढ़ी, खड़, हम इन गांवों में पहले भी जाए, कल को भी जाएंगे और अपील करांगे। मेरा गांव में ज्यादा संख्या में पहुंचा है, क्यों आज तो मेरा गांव का भाईचारा बिगाड़ने लग रहे हैं, 3-4 आदमी आए कहना, कल ना किसी और गांव का बिगाड़ेंगे। सर जो जाट कम्युनिटी को, जो पर्टिकुलर जिनका आपने नाम लिया सर, जो व्यक्ति है, जाट कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाने लगा? उनकी जाति पाति ने दुकानदारी खोद रखी है भाई, उन तो जाति पाति का जहर घोल कर उनकी दुकानदारी क्यों चलाएगी? फिर वो तो दुकानदारी चला रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो इस मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ रवैया है? प्रशासन का तो है, उसने जमीन अपनी खाली करवा रखी है। प्रशासन की और उनकी ऐसी समाज की लड़ाई है, लड़ो, सरकार तक जाना, हम ऐसी समाज के साथ चलेंगे। अगर जब हमने सरकार से अपील करनी है, हम तो ऐसी समाज के, हमारी जरूरत पड़े तो हम ऐसी समाज के साथ चलेंगे। सर की जमीन जो नाम करवानी करवा ले। तो अल्टीमेटम जाएगी, बाहरी लोगों को नहीं आना? नहीं, बाहरी लोगों को अल्टीमेटम चेतावनी है मेरी, ये चेतावनी है। तो आपको जो उस समुदाय विशेष के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके बुजुर्गों से बात करनी चाहिए, जो उसको लीड कर रहे हैं, कि ये इस तरह की राजनीतिकरण ना हो। ऐसा है भाई साहब, जिस टाइम आदमी बाहर का बका मैच कर नहीं, वो गांव तो दूर चले जाएगा। ये मैं बाहर की बात है, मेरा कोई आया ना गांव में कोई नेता मनागा, वो तो बाहर के उसे की सुनागा, वो मेरी नहीं सुनागा, वो तो बाहरी की सुनागा। यानी कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल मानी, आउट ऑफ कंट्रोल है भाई। मैं तो प्रशासन से भी ये कहना चाहूँ, अगर मेरे गांव में बाहर का आदमी आ गया, ना तो हम मुकदमा का डर दे, ना हम जेल का डर दे, हमने कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। हम तो सीधा चैलेंज करा भाई, जो मेरा गांव में आदमी बढ़ के नहीं निकल नहीं देवांगे, हम उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से भी किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज एक्सपर्ट है तो रजत कैंसल का फेसबुक लाइव आया कल, उसका चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, हम भी चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं। आओ, वो बाहर से आएंगे, हम गांव की तरफ से चलेंगे, सर जो होगा देखी जाएगी। से बैठ के ये मामला नहीं सुलझाया जा सकता, दोनों तरफ से काउंटर हो रहे हैं सर, ये काउंटर हो रहे हैं भाई साहब। हम मामला सुलझाने के लिए तैयार है, ये जमीन मांग रही है, ये ठेक वाला जमीन है, गांव कैसी जमीन दे देगा इनको? ये जब गांव का इसमें मैटर ही नहीं है, ये जमीन सरकारी है। इन लोगों ने गांव को गाड़ी देनी शुरू कर दी, पूरे गांव को 36 बिरादरी को गाड़ी देनी शुरू कर दी। वो गाड़ भी ऐसी दे दी, गाड़ एक तो गांव में आपस में प्रेम प्यार भाईचारा में कई कहानी के भी होते, मीडिया के सामने गाड़ी देने का काम किया, शहरों में प्रदर्शन करने का काम किया, गांव से खिलाफ एक जाति का नाम लेके, जाट जाति का नाम पे प्रदर्शन करने का काम किया, ये गलती है। दूसरी बात, बाहरी लोगों ने ये उनको पूरा बुलाने का काम किया, मंच लगाए और बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं जाटों के प्रति, बड़ी भीड़ जुटा के और बड़ी बेइज्जती करी है जाट कौम की। सर ये बाहरी लोगों की गलती है, जो भी भिड़ेगा ना, सीधा सीधा चैलेंज है भाई। दोस्त एक बात देखो, आप सुनिए, गांव को पूरा गांव को इस दोषी बना दिया, बिना बात के गांव की और बड़ी बेइज्जती कर दी देश के सामने।
भाई इस गांव की कोई सलाह कोनी, ना तो मूर्ति दरान में, ना ठुआन में, ना गांव ने बेरा। गांव तो निर्दोष है। गांव के ऊपर तो एक उम्र ठोपी गई भी नहीं बात किया। गांव को भी मीडिया का धंधा भी चढ़ा दिया, देश का धंधा भी चढ़ा दिया। गांव तो ऐसा, गांव की तो गलती है कौन इसमें? ये सरकार का रोल है। यहाँ सरकार को उसी ने ठुआई और 36 जगह और है। अगर इन्होंने मूर्ति रखनी, मूर्ति से कोई नाराज अगर राजी हो तो तभी बेरा पड़ता। भाई कोई नाराज है, नाराज है, राजी कौन है, नाराज कौन है? लेकिन गांव की 36 बरादरी इकट्ठी करके सलाह करके भाई यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति रखा, वह सबसे बड़ी अच्छी बात थी। तो बाबा साहब सभी का सिर का था, मन का उसमें सारे भी न्यू भी कहते इधर लो रख लो। लेकिन ये तो एक नाराजगी ऐसे होगी, बाबा साहब की मूर्ति से गांव के लोगों ने कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी बढ़ती तो चिंगारी फाल गई। लेकिन ये तो बाबा साहब की मूर्ति का भी विरोध पैदा हो चुका है, इसमें कमी रह रही है। अब ये मूर्ति की बजाय SC/ST के तहत मुकदमे दर्ज करवाने तक की बात हो रही है। ऐसा भाई सब मुकदमे दर्ज कराओ चाहे कुछ कराओ, हमने चैलेंज एक्सपेक्ट करके आया। या माना जेल हो, माना बिन न हो, छाया भी न हो, सारी उम्र भी जेल में रहने के लिए तैयार है। अगर जब मरना पड़ गया तो मरने के लिए भी तैयार है भाई। अगर ये कहवा नहीं मैं मरने के लिए तैयार है तो हम लोग भी मरने के लिए तैयार हैं। और मैं तो यह बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जाट समाज का अपील करूं, जितनी मेरी खाप की सरदारी है मैं हमारा साथ दो। और गाँव में ज्यादा ज्यादा संख्या में 28 तारीख में 10 बजे गाँव उजाना में पहुंचो। और जो कास्ट है आपको उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली जाट समुदाय की। जाट के तो बाहर से जाटे की अपील करेंगे भाई साहब। मतलब बाहर से जो और 35 बिरादरी गाड़ी तो जाटों को दी गई है, एक ही और है। नहीं, समाज तो मतलब 36 बिरादरी हो लेके समाज को तो लेके मेरी बात सुनो, समाज तो 36 बिरादरी है, गांव से लेके चलेंगे। बाहर से तो लोग हमारे साथ जाट समाज आएगा भाई साहब। गाड़ी तो जाट समाज क्यों, जो और भी है, जो और बिरादरी है वो भी आएंगे। अगर आप अपील करोगे, अपील तो करे हैं न्याय के पक्ष में तो सभी भाईचारा रहता है सर। आप ओनली जाट को बुला रहे हैं सर। जाट के लिए बताइए सर तेरे को पूछना चाहता हूँ मैं, सर जाट को गाड़ी क्यों दी जा रही है? सर मैं आप पूछना चाहता हूँ आपको, और जाति जाट का टारगेट कैसे बनाया गया सर? इस बात पर नहीं बोलना चाहता सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, जाट को कितनी गाली मैंने पहले इसको क्वेश्चन किया, जाट को ही क्यों मतलब टारगेट किया? उन लोगों ने पूछा जाट को तो भाई उन लोगों को पूछो आप। तो दूसरी बात सर ये टारगेट जाट पे क्यों बनाया जा रहा है? बाहर से जो है उनको पूछो सर, उनको जवाब लो। उन्हीं को पूछो भाई, जाट कम्युनिटी टारगेट क्यों बनाया? जाट कम्युनिटी को गाड़ी सबसे ज्यादा मिल रही है, इसीलिए जाट को उनको बुला रहे हैं। तभी बताओ, कोई जाट में विरोध में आया तब बताओ। लेकिन ये मुद्दा तो सरकार का और इनका जो ऐसे वाले सर, इसमें जाटों को मतलब नहीं, गांव का कोई मतलब नहीं। इसमें गांव का कोई एक मिनट दिए, गांव का कोई मतलब नहीं था इसमें, तो इनती फिर जाटों ने गाड़ी क्यों दी? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ, इनती जाटों को आप मीडिया के माध्यम से मैंने इनती गाड़ी दी है। और फिर दूसरी बात प्रशासन ने मूर्ति उठाई है सर। एक अंतिम सुन ले सर जी, प्रशासन ने मूर्ति उठाई है, प्रशासन ने मूर्ति उठाई है और इन्होंने मूर्ति को मतलब रखा। इनसे पहली बात तो गांव की सलाह कौन ली? गांव के लोगों की कोई सलाह नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं ना कि अपमान किया गया, बिल्कुल बड़े बढ़िया तरीके से उठा के लेके मूर्ति को, कोई बिल्कुल भी सम्मान के साथ, लेकिन उठानी भी पड़ गई। प्रशासन का तो ऊपर से डंडा था, आगे से आगे वही तो सरकार का काम है। तो हरियाणा सरकार की जमीन में से उठाइए, कोई गांव ने कोई रोल नहीं लिया उसमें। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति अंधेरा में चिक्कड़ का मैं रख दी, अपमान करने वाले तो ये लोग हैं सर। लेकिन चिक्कड़ में रखनी, सब उसमें रखनी, बाबा साहब का तो फूल चढ़ा वहां पे सावे, और बाबा साहब की मूर्ति को रात को अंधेरा में उसे इसमें चिक्कड़ का मैं खड़ी कर दी। जिन भी लोगों ने, बाहर के लोगों ने खड़ी करवाने का काम किया, बाबा साहब का अपमान करवाया उन्होंने बाहर के लोगों ने, ये अच्छा तो नहीं है सर। बहुत गलत है। तो पूछेंगे कि आप कह रहे हो कि रात के अंधेरे में मूर्ति खड़ी करेगी और अपनी गांव का नाम खराब करने की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले चल रही थी? प्लानिंग होगी भाई, पहले से प्लानिंग हो, जदोजहदी रात के अंधेरा में रखी है। ये 36 बिरादरी का हमारा गांव में था, ये बड़े बड़े फैसले होश में इकट्ठा करके न कह देंगे भाई ममता से स्टैचू रखना चाहो, मैंने क्या दिक्कत है? और मैं तो आज भी दिक्कत नहीं है स्टैचू से, बाबा साहब से मैंने कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो गाँव का माहौल बिगड़ना चाहा नहीं, उनसे दिक्कत है। बाबा साहब से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें हमारे आदर के समान है, संविधान के भी दाता है। बाहर के जो लोग आवे नहीं, सीधा चैलेंज है, बाहर के आदमी को गांव में एंट्री होगी नहीं, बस सुखा नहीं जाने देंगे। अब प्रशासन जैसे अपील करते हैं कि हमारा प्रशासन सहयोग करे और जो बाहरी लोग हैं हमारे गांव में ना आए। ठीक है, प्रशासन इस बात में चाणा हो, बाहर के लोगों को प्रशासन रोको। यार जो गांव के मतलब यू गांव बसदा नहीं छोड़ना हो, यू गांव गलन देना हो, प्रशासन मतलब इसको आने दियो बाहर के लोगों को। नहीं जो गांव के लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल भी चाहे मर जाएं, गांव के लोगों का निर्णय है पूरा भी। ठीक है भाई, गांव के लोग बिल्कुल भी इस बात पे बाहर के पानी नहीं देंगे। ठीक।